Now today we will start the second chapter, electric potential and capacitance. In this chapter, first we have know some basic points, just like the electric potential, potential difference. You have already learned in class 10th also. Electric potential is defined as to bring a unit positive charge. Unit मतलब होता है ऐसा चार्ज कि नोट जिसका 1 कूलाम इस पर चार्ज हो, 1 माइक्रो कूलाम positive charge from इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब कोई एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी ए बी और चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से बी पर या फिर किसी एक पॉइंट पर, सपोज़ बी पे बात करूँगा, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना हो उसे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, वर्क डन बाय देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पॉइंट चार्ज इज क्यू नॉट और इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना क्या करना पड़े उसे वर्क करना पड़े, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द वी। वर्क कहाँ से चार्ज ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक, बी तक या फिर ए पे तक, किसी एक पॉइंट तक लाने में, जो इज क्यू नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट इज वोल्ट या फिर वोल्ट या फिर वर्क यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की कूलम। Now second definition, potential difference, amount of work done moving a point charge from one point to another point and against the electrostatic force. एक electrostatic force which is applied during this position, that is known as potential difference. Suppose a point charge plus q is present here and we take a point, suppose this point is A and this point is B, because जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल आपका कम होता चला जाता है, क्योंकि पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जैसी डिस्टेंस हम चार्ज से बढ़ाते चले जाएंगे तो पोटेंशियल आपका कम होता चला जाता है। देन इफ़ अ चार्ज फ्रॉम ए से बी तक लाने में, सपोज ए बी is the part of the position, here is R and the B to A and प्लस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं प्लस से भी होता है। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन आल्सो फाइंड द फोर्स F इक्वल टू QE। तो जिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका फोर्स भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। बट वी विल ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ चार्ज ला रहे हैं। सपोज दिस इज द पोजिशन इज डी आर डैश एंड द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट दिस इज आर एंड पोजिशन इज डी आर ले लो, क्योंकि हमने आर लिया तो इसके हमने डी आर हम ले सकते हैं। Then we can say the formula of work done from the charge B to A, तो B से A तक लाने में किसको, पॉइंट चार्ज को, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कि कहाँ से तक, एक से बी, पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज़्यादा होगा, मैंने बताया था जिसकी डिस्टेंस चार्ज से कम होगी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी एंड दिस इज कॉल्ड VA minus VB and you can see also potential energy formula होता है, and we have in 11th class also learned minus G m1 m2 upon R, here is minus constant K and charge is Q1 Q2 upon R, मतलब जिसकी डिस्टेंस जितनी कम होगी उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा।
की वैल्यू जितनी आर जितनी कम होगी उसकी वैल्यू माइनस में के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपकी एज कम्पेयर टू अनदर वैल्यू के ज़्यादा आएगी। तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी फॉर बी आल्सो। तो वी कैन राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इफ यू राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वर्क डन फॉर बी टू ए इक्वल टू वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज डी आर, एंड वर्क डी आर करें इंटीग्रेशन, दिस इज साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, लेकिन दिस इज द डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी आर। अब डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, देखो फोर्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। फोर्स इधर लग रहा है, डी आर इधर है, तो फोर्स डी आर की जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब थीटा कितना यूज़ हुआ है यहाँ पर 180 डिग्री। अब जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे एफ डी आर कॉस 180, और 180 की वैल्यू होती है -1। देन वी कैन से वर्क डन फॉर बी टू ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर। अब फोर्स क्या होता है, क्यू होता है, और क्यू कौन सा है, यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज ला रहे हैं यहाँ से, तो क्यू की वैल्यू रख दी है 1 कूलम। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू हियर, देन वी कैन से एफ इक्वल टू ई के बराबर होगा माइनस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर। बी से ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़े बी टू ए, देन वी कॉल द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो वी राइट द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वी कैन आल्सो पुट द लिमिट आल्सो। लिमिट में क्या करना है, बी से ए तक लाने, तो लोअर लिमिट पहले कहाँ थे बी, फिर कहाँ है ए पे, तो बी से स्टार्ट करेंगे लिमिट को, और कहाँ गए ए तक, जो वैल्यू हो यहाँ से यहाँ तक उसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। नाउ वी विल ड्राइव द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, suppose we will find the first diagram. This is the positive charge and we will take a point situation A, and this is the point situation is B, and charge is coming from infinity, and distance from is R, but we will bring the charge from infinity। चार्ज आ रहा है आपका, पॉइंट चार्ज आ रहा है क्यू नॉट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो बी और ए हमने एक 2 पॉइंट लिए वेरिएबल पॉइंट, जिसमें बी पॉइंट इससे इस पोजीशन से बी की डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। सपोज वी विल टेक अ वेरिएबल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द बी। द डिस्प्लेसमेंट हमने बी से ए होगा कितना, सपोज दिस इज़ द डी एक्स। डी एक्स इज़ अ स्मॉल पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट लिया हमने ए बी, बट प्लस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स कह सकते हैं इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें चाहे इसमें फोर्स की बात करें, दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में। फॉर्मूला होता है फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, फोर्स होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में अपोजिट है। देन वी कैन से द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डन इक्वल टू इंटीग्रेशन बी से ए तक आने में वर्क डन में आपका फॉर्मूला एफ डॉट डी एक्स इंटू कॉस कितना आएगा 180 है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दोनों कैसी हैं, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, बोथ आर अपोजिट। देन एंगल विल टेक वैल्यू इज -1। देन वी कैन से वर्क डन फ्रॉम बी टू ए
इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे फोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज दिया है, तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू हम लेंगे क्यू नॉट को 1 कूलम, पुट वैल्यू हियर, देन वी विल से माइनस इंटीग्रेशन एफ इज जगह हम पुट करेंगे 1 इंटू क्या बचा ई, तो वी विल पुट द एफ की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं ई, क्योंकि हमने चार्ज क्या लिया है यहाँ पर पॉइंट चार्ज लिया है, तो वी कैन पुट हियर ई इंटू डी एक्स, ई इंटू डी एक्स। चार्ज को अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट कैसे लगाते हैं, चार्ज स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इन्फिनिटी से हो रहा है, और कहाँ तक ला रहे हो, एक पॉइंट तक ला रहे हो, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, हाँ, तो इन्फिनिटी पर जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ तक ला रहे हो वहाँ तक लिमिट हो गई आपकी। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बी पॉइंट से क्यू तक की बी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, सपोज दिस इज द चार्ज, कोई पॉइंट पी लिया, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले हम डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, ठीक है, और डिस्टेंस अगर इसकी आर है, तो इस पॉइंट पी पर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज एक फ्री स्पेस रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, और क्यू अपॉन चार्ज अब कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सिमिलरली इन दिस सिचुएशन वी वुड यूज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर फॉर्मूला इज ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इन फ्री स्पेस में है, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, चार्ज है आपका कैपिटल क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर, we use the electric field here, sorry, and after that formula of work done will be minus integration 1/4 pi epsilon naught q upon x square into dx, लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक, लिमिट पहचानना बहुत जरूरी है। देखो दोबारा समझ लो, लिमिट कैसे, चार्ज कहाँ से स्टार्ट किया था, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन व्हाट, वेयर द चार्ज स्टार्ट, कहाँ तक गए हो, ए पॉइंट तक, ए पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, वो आर है, ठीक, ऐसे लिमिट लगाते हैं, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है, रटने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। नाउ द कांस्टेंट इज और वेरिएबल क्या है इसमें, देखो जिसके रेस्पेक्ट में हम इंडिकेट कर रहे हैं वो सारा पार्ट वो आपको वेरिएबल कहलाता है, और बाकी सारा ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पार्ट को हम इंटीग्रेशन के बाद ले लेंगे, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचाएँ इन्फिनिटी से आर 1/x² इंटू डी एक्स। अब इसको ओपन करेंगे, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको x² को ऊपर ले आएंगे तो ये आएगा x⁻² इंटू डी एक्स, और -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है -1/2, वो कैसे होता है देखो, इंटीग्रेशन x एंड डी एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, उसमें क्या होता है पावर +1 हो जाती है, जितनी पावर होती है उसी से हम डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, x⁻² इंटू डी एक्स है, तो क्या करेंगे, इसको -2 में +1 कर देंगे, जितनी पावर होगी उसी से हम डिवाइड करा देते हैं, तो क्या बचा x⁻1/-1, इसका मतलब कह सकते हैं -1/x। सो वी कैन राइट हियर वर्क डन फॉर V2A इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा -1/x, ठीक है, क्योंकि x नीचे आ जाएगा, इन्फिनिटी से आर, इस माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव, देन वी कैन से q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस बिकम पॉजिटिव 1/x इन्फिनिटी से आर। नाउ वी विल पुट द लिमिट, हाउ कैन पुट द लिमिट, लिमिट हम पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तरीका होता है लिमिट पुट करने का, तो 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट पहले रखते हैं, तो अपर लिमिट रखते हैं जहाँ पर जो वेरिएबल होता है उस जगह पर वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पर आएगा आर माइनस लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी, और वन इन्फिनिटी होता है कितना, 0 होता है। देन सॉल्व देम, वी कैन से वर्क डन और बी ए इक्वल टू, तो यहाँ बचा आर, फॉर्मूला एकन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और वर्क ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड द वी विल गेट द पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर एनर्जी पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, डेट बाई द वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इसी में अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल में क्यू अपॉन आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस इतना डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का मतलब नहीं होता है, ठीक है। नाउ टुमारो विल कंसिडर नेक्स्ट टॉपिक and you have to revise them.